सो गूगल ने फाइनली अपना एक वाइब कोडिंग का टूल लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा फायरबेस स्टूडियो। ये बेसिकली एक एक्सटेंडेड वर्जन है फायरबेस का, जिसके अंदर आप पूरी एआई कोडिंग कर सकते हो एंड टू एंड, मतलब आप पूरी एंड टू एंड एप्लीकेशन बना सकते हो। उसके अंदर आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालना है और बाकी काम ये टूल करेगा। और जो बेस्ट पार्ट इसका है, ये फायरबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहा है। मतलब आप सिर्फ एक पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करोगे और आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगी। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं इस टूल को। ये टूल एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे कर्सर एआई आपने देखा होगा अगर मेरी वीडियो में, और ये टूल भी वैसे ही विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर बेस्ड है। मतलब इस टूल को भी ऑन टॉप ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर बनाया गया। तो मैं अभी फायरबेस की वेबसाइट पे हूँ। तो अगर आपको फायरबेस का पता नहीं है, ये बेसिकली इनेबल करता है आपको एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना विद मिनिमम कोड और इंटीग्रेशन। आप इजिली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स और अपनी मोबाइल एप्स के साथ। बट यहाँ पर इन्होंने निकाला है अब फायरबेस स्टूडियो। ये बेसिकली एक फुल स्टैक एआई एप्लीकेशन बेस्ड स्टूडियो है जिसके अंदर आप फुल्ली एआई का यूज करके एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखता है। तो ये बेसिकली एक फुल स्टैक एआई वर्क स्पेस है जिसके अंदर आप एआई का यूज करके अमेजिंग एप्लीकेशन बना सकते हो। तो इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। हम कुछ ही मिनट्स के अंदर इसके डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर इन्होंने जेमिनी का यूज किया। मतलब आप जेमिनी का यूज करके ये कोड राइट करेगा और आपकी क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेगा। बेस्ट पार्ट ये कि आप इसके अंदर एपीआई का यूज करके इसको गूगल के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो और इसका यूज करके आप एंड्रॉइड वेब एप्लीकेशन सारी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो चलो अब इसके डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने इसके डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया और ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्क स्पेसेस बनाई है, बट आज की इस वीडियो में हम इसको और डिटेल में टेस्ट करेंगे। तो देखते हैं ये कैसे इस चीज को कर पाता है। तो यहाँ काफी ज्यादा सिंपल है। अभी के लिए इसका प्रीव्यू वर्जन अवेलेबल है। मतलब अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड नहीं कर सकता, बट फ्यूचर के अंदर आपको इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट लाइक कर्सर एआई आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और लोकली आप रन कर पाओगे। बट अभी के लिए इसने मेरे को एक वेब वर्जन ओपन करके दिया है, तो मैं इसी का यूज करूंगा और हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसका कैसे हम यूज करके एंड टू एंड कंप्लीट मोबाइल एप्स और वेबसाइट्स और कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालूंगा। तो बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप है ऐप का विद एआई। तो चलो हम इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट डालते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला है, क्रिएट अ सिंपल वेब पेज दैट डिस्प्ले अ रैंडम कोड ईच टाइम द पेज लोड्स और अ बटन इज क्लिक्ड एंड यू कैन एम्बेड द एरे ऑफ कोड इन योर स्क्रिप्ट और फेच कोड्स फ्रॉम एन फ्री एपीआई। तो बेसिकली इसको मैंने बोला है कि किसी भी फ्री एपीआई से कोड्स को फेच करो और फिर उसको डिस्प्ले करो यूजिंग एरे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल दिया, बट अगर आप इसको कंप्लीटली प्रोटोटाइप वे में, मतलब बिल्कुल आप एक इंग्लिश वे में प्रॉम्प्ट देना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आपको कोई भी डिटेल में डालने की नीड नहीं है, बिकॉज इसके अंदर ये इस तरीके से डिजाइन किया गया, अभी हम देखेंगे कि आपको कोई टेक्निकल नॉलेज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये कैसे काम करता है। तो ये बेसिकली अभी लोड कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा एक लेआउट बनाता है। जो इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि उसने एक ऐसा प्लान रेडी किया है, बेसिकली एक प्रोटोटाइप है जिसके अंदर ये फीचर्स होंगे। एक बटन होगा, एक फेचिंग एपीआई होगी और एक डिस्प्ले होगी। और इसके साथ इसने एक स्टाइल गाइडलाइन दी है, बेसिकली कलर कैसा होगा, लेआउट कैसा होगा, एनिमेशन कैसा होगा। तो इस चीज़ को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को एडिट करूंगा तो मेरे को ऐसा एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे मैं कलर्स और ये सारी चीज़ें एडिट कर सकता हूँ। मैं अभी के लिए इसको एडिट नहीं करता। और उसके बाद इसने दोबारा से इसको एडिट कर दिया और अब मैं इसको करता हूँ प्रोटोटाइप दिस ऐप। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड की नॉलेज होने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज ये अभी कोड लिख रहा है। तो अभी हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग की नीड नहीं है कि हमें ये क्या कोड लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, बिकॉज इसके अंदर जो इंटरफेस डिज़ाइन किया गया वो बिल्कुल सिंपल है। मतलब आप यहाँ पर सिर्फ आप प्रॉम्प्ट लिखोगे और यहाँ पे ये सारा यूआई बना के दिखाता रहेगा। आप तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप इसको प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो फाइनली इसने एक कोड बना के दे दिया हमें। बेसिकली हमारा वेब ऐप बन के रेडी है। तो इसने ये बटन वगैरह यूज़ किए और ये कैसे कोड बनाया। तो हमें कोई आइडिया नहीं इसने स्टैटिक डेटा का यूज़ किया या फिर एपीआई से डेटा को फेच किया, बट इसने एप्लीकेशन तो बना दिया विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स के अंदर, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अभी ये प्रीव्यू वर्जन के अंदर है, तो इसके अंदर मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स भी करता है ये। मतलब ये फाइन ट्यून कोड नहीं दे पा रहा है। ये अगर आपको इसको एडिट करोगे तो ये कोड अच्छे से जनरेट नहीं कर पा रहा है। बट फ्यूचर के अंदर बिकॉज ये गूगल की तरफ से है तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉप क्लास का ये वाइब कोडिंग का टूल बन सकता है जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिकली हर न्यू कोड के अंदर ये मेरे को न्यू कोड दिखा रहा है और इसके साथ ये ऑथर का नाम भी दिखा रहा है, विच इज़ नाइस, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ इसकी जो बेस्ट चीज़ है। जैसे मान लो इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको, आप इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और इसका जो बेस्ट चीज़ है, जैसे इसमें यहाँ पे ड्रॉएबल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे करके ऐसे करता हूँ। उसके बाद मैं इंस्ट्रक्शन डालता हूँ
मेक द बटन कलर ब्लैक। तो उसके बाद ये मैंने ड्राइंग किया, ये इसको सजेशन दिया है, तो ये इसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है कि ये इस चीज़ को कर सकता है। उसके बाद इसने ये ड्राइंग लिया और इसने प्रॉम्प्ट लिया, अब ये इस चीज़ को मॉडिफाई करेगा। ये इस टूल का काफ़ी अच्छा फीचर है बेसिकली। एंड इसने चेंज तो कर दिया, बट इंस्टेड ऑफ इसने बटन को, इसने टेक्स्ट को चेंज कर दिया। ये इसकी थोड़ी एक प्रॉब्लम है, अभी अच्छे से काम नहीं करता है, बट स्टिल ये काम कर रहा है, कोड्स आ रहे हैं। तो सिमिलरली आप इसको ड्राइंग के थ्रू भी एडिट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। मतलब आज की डेट में जस्ट यूजिंग अ कैनवस आप पूरी एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हो। अब हम इसका एक फीचर देखेंगे जो इसके अंदर आता है। अगर आप कोड लेवल पे किसी चीज़ को एडिट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है स्विच टू कोड। अब ये आपको एक विजुअल स्टूडियो ओपन करेगा, वेब टाइप का विजुअल स्टूडियो ओपन होगा जो बेसिकली क्लाउड के ऊपर है, और उसके बाद आपको कुछ ऐसा कोड दिखेगा। तो अगर आप टेक्निकली गुड हो, कोडिंग आपको आती है, या फिर आपको ये फ्रेमवर्क आता है जो इसने बेसिकली Next.js इसने फ्रेमवर्क को यूज किया, जैसे दिस इज अ Next.js स्टार्टेड इन Firebase स्टूडियो। तो अगर आपको ये आता है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जनरेट अ वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट और एंगुलर फ्रेमवर्क। अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ यूजिंग जावा एंड्रॉइड, कोटलिन एंड्रॉइड, और यूजिंग फ्लटर और स्विफ्ट इफ अगर मैं iOS की बना रहा हूँ, या रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क का यूज करो। बट अभी के लिए मैंने वो सारी चीजें ट्राई की हैं, वो इतनी अच्छे से काम नहीं करती। मतलब ये सिर्फ वेबसाइट Next.js के कोड को काफी अच्छे से जनरेट कर पाता है, बट अगर मैं इसको बोलता हूँ कि एंड्रॉइड या हाइब्रिड टाइप एप्लीकेशन बनाओ तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम के अंदर आता है, ये उसको जनरेट नहीं कर पाता है, वो इसकी एक प्रॉब्लम है। बट अगेन ये गूगल की तरफ से है, तो इसके अंदर ये चीज विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर आप इसको काफी ज्यादा अच्छा देखोगे, मतलब कुछ भी ये जनरेट कर पाएगा। ऑलरेडी देयर आर टूल्स जैसे कर्सर एआई, अगर आप यूज करते हो तो वो कोई भी एप्लीकेशन को जनरेट कर सकता है, और वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई कोडिंग रिलेटेड टूल है जो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और इसके अंदर जो बेस्ट चीज ये है कि आप इसकी जो कोड चेंजेस है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हो, कमिट कर सकते हो। मतलब आपका जो ये फोल्डर है इसके अंदर आप एज अ ब्रांचिंग स्ट्रेटजी भी बना सकते हो इसी के अंदर, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। मतलब आप इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स और वर्जन्स इस कोड के रख सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर अभी के लिए कुछ ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं है, ये जस्ट लाइक कर्सर की तरह बिहेव करता है, कर्सर की तरह एक्ट करता है। बट यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पब्लिश का, जिसके ऊपर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो, और ये डिप्लॉय होगा फायरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अभी के लिए मेरे को ये क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये कुछ टाइम लेगा, बट देखते हैं इसको डिप्लॉय कर सकते हैं या कितना इजी है इसको डिप्लॉय करना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है पब्लिश योर ऐप, तो ये ऐप डिप्लॉय होगा फायरबेस ऐप होस्टिंग के थ्रू। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये बेसिकली ये बोल रहा है सेलेक्ट अ बिलिंग अकाउंट। तो मैं इसको ट्रायल वाला बिलिंग अकाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। मैं इसको रीट्राई करता हूँ। तो बेसिकली ये बोल रहा है बिलिंग अकाउंट सेलेक्ट नहीं है करेक्ट, ओके, बट मेरा बिलिंग अकाउंट तो होना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ पे मैं ट्रायल बिलिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरे को कुछ एरर आ रहा है। तो आई थिंक अभी के लिए इसके अंदर कोई इशू है, ये अभी के लिए अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। बट अगर मैं फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये प्रोजेक्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसने एक प्रोजेक्ट बना दिया है फायरबेस कोड जनरेटर, जिसके अंदर ये मेरे को ये सारे ऑप्शन दिखा रहा है। तो बेसिकली मेरे को कुछ एरर आ रहा है, बट एनीवेज इसके अंदर मैं अगर डायरेक्टली फायरबेस के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन दिख सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ या फिर बिल्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ऐप होस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आके मैं इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता हूँ मैन्युअली इंस्टेड ऑफ देयर। आई स्टिल हैव द ऑप्शन टू डिप्लॉय इट। तो यहाँ पे मैंने एक अपने अकाउंट को लिंक कर दिया। अब देखते हैं कि ये ओके। तो यहाँ पे मेरे को एक एरर आ रहा है, इट्स हैज लिंक्ड प्रोजेक्ट कोटा मैक्सिमम, तो दैट्स वाई ये अभी लिंक नहीं हो रहा है। बट सिमिलरली अगर आप इसको लिंक करते हो यहाँ पे, तो आप उसके बाद इस चीज़ को कर सकते हो। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सो मेरा मोटिव ये था कि इसको पब्लिश करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब अगर मैं पब्लिश कर देता तो इसको मैं इंटरनेट के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू भी इस कोड एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है यूजिंग द URL। तो आपने देखा ये गूगल का कितना ज़्यादा अमेजिंग फीचर है। फ्यूचर के अंदर हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। जब इंडिया के अंदर इसका वर्जन आएगा जिसको हम डाउनलोड कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊंगा। तो इस चीज़ को और ज़्यादा हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं, कैसे हम और ज़्यादा एडवांस में कोडिंग इसके अंदर कर पाएंगे। बट अभी के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और ये चीज़ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप इसको जाके चेकआउट करो, इसको एक्सप्लोर करो। आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हो, डिफरेंट टाइप की वेबसाइट या एप्स बना सकते हो आप ट्राई के लिए। बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप इससे कोई यूजफुल चीज़ बना पाओ आई थिंक अभी के लिए। बट कर्सर एआई को आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो कोई भी अच्छी लेवल की चीज़ बनाने के लिए। बट अगेन उसके अंदर कोडिंग नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीज़ें फुल्ली फंक्शनली वर्क नहीं करती हैं। अगर हमें आइडिया नहीं होगा तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ब्रेक करेंगी। तो उसको फिक्स करने के लिए थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग एआई रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।